हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग ई लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जो चैप्टर है आप लोगों को 11th में, उसका मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। वन शॉर्ट वीडियो इसमें पूरा चैप्टर में कंप्लीट करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपीएस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीएस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके देखो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर का नाम तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, बट यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करते हैं, जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेटल्स हो गए, है ना, कोई मेटल्स हो गए, जैसे वुडन हो गया, जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड पार्ट है, वुडन को भी हम लोग एज अ मैकेनिकल यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से बेस्ट वे में आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने का वाले कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी शो होता है तो कैसा बिहेव करता है, या फिर इलास्टिक ना हो के प्लास्टिक हो तो कैसा बिहेव करता है, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले। बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये जो भी पढ़ते हैं चैप्टर में सब कुछ सॉलिड्स के ऊपर स्टडी होता है। सॉलिड्स इन द सेंस क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, लिक्विड नहीं होता है, जैसे लिक्विड नहीं होता, गैसेस नहीं होता, उसके ऊपर हम लोग इसमें स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी किस पे कर रहे हैं, सॉलिड्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग 12th में जाओगे, जब 12th में आप लोग जाओगे उस टाइम पे आप लोग को लिक्विड और फ्लूइड्स के बारे में भी स्टडी करने मिलेगा, वहाँ पे सॉलिड्स नहीं रहता है, और 11th में हम लोग सॉलिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है डिफॉर्मेशन का, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट निकल के आता है डिफॉर्मेशन का। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ना वो लोग पूरा पढ़ लेते हैं 11th, फिर भी उनको डाउट रहता है डिफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है। तो चलो मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ किस टाइप से डिफॉर्मेशन हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक मैंने डस्टर लिया है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे डस्टर है, डस्टर पर अगर मैं हैमरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, हैमरिंग करते जा रहा हूँ, और देखो समझ लो डस्टर जो है ना एक मेटल्स का है, अगर मैं हैमरिंग कंटिन्यूस करते जाऊंगा तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो डस्टर है इसका डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा, शेप भी चेंज होगा, राइट है कि नहीं, सब कुछ ये टेढ़ा मेढ़ा चेंज होगा, कैसा अलग शेप दिखने लगेगा, करेक्ट है, ठीक है। तो जब ये शेप अलग दिखने लगेगा उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर जो प्रोसेस हुआ, इस डस्टर के ऊपर जो प्रोसेस हुआ, जो शेप चेंज किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया हैमरिंग के थ्रू, जो फोर्स लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स बोलते हैं। ओके, तो पहले में क्या होता है आप लोगों को, डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है, सेकंड क्या होता है मैंने, डिफॉर्मेशन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन देखो, अभी चेंज कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, डस्टर। तो डस्टर एज अ डिफॉर्मिंग बॉडी एक्ट करेगा, ठीक है। तो डस्टर का नाम क्या है, डिफॉर्मेशन बॉडी या फिर डिफॉर्म बॉडी। और जो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इस बॉडी का नाम डिफॉर्मेशन बॉडी है, और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम क्या रहेगा, डिफॉर्मेशन फोर्स। और जिसके ऊपर इस शेप और साइज चेंज किया उसका नाम क्या रहेगा, डिफॉर्मेशन रहेगा। अगर आप लोग तीनों वर्ड को समझ पाए रहोगे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया डिफॉर्मेशन। ओके, डिफॉर्मेशन पहले मैं डिस्कस किया कि डिफॉर्मेशन होता क्या है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एंड थर्ड वन मैंने डिस्कस किया, ठीक है, फोर्स यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, एंड थर्ड वन मैंने डिस्कस किया डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग के बाद नेक्स्ट थर्ड वन था डिफॉर्मेशन बॉडी। ओके, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ के रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखो अभी तक मैंने आप लोग इस चैप्टर में स्टार्ट होने की जस्ट स्टार्ट में मैंने सिर्फ आप लोग क्या बताया, डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन मतलब जो बॉडी को चेंज करने के बाद जो प्रोसेस हुआ है ना, चेंज करने के बाद जो प्रोसेस हुआ थ्रू आउट द टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने हैमरिंग किया, हैमरिंग करने के अंदर मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहेगा, उस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर डिफॉर्मेशन फोर्स भी बोल सकते हैं हम। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन बॉडी। जिस बॉडी पे ये जो भी शेप लगा, जिस बॉडी पे जो फोर्स लगा और उसका शेप जो चेंज हो गया, उस बॉडी का नाम रहेगा डिफॉर्मेशन बॉडी। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ के रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को डेफिनेशन चाहिए तो मैं इसका आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही प्रॉपर है, अच्छे से नोट्स रेडी किया मैंने। चाहिए तो मैं आप लोग को एक डेफिनेशन बस इसका रीड करके बता देता हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड बॉडी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड बॉडी द साइज और शेप और बोथ, ठीक है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, या फिर दोनों भी चेंज हो सकता है। तो इसके बाद जो भी वहाँ पे पोजीशन दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स, आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड और द
द साइज और शेप और बोथ चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन मैंने बताया। ओके, डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो द चेंज इन शेप और साइज, द चेंज इन शेप और साइज ऑफ बोथ टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। देखो, डिफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे होगा क्या, डिफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, राइट है। नेक्स्ट क्या चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, राइट है कि नहीं। साइज चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, और यहाँ पे और क्या चेंज कर सकता है, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। वॉल्यूम चेंज होगा मतलब शेप, वॉल्यूम का जो दिखने का वे है ना, जैसे वॉल्यूम समझ लो सर्कल था, मैंने उसको हैमरिंग करके स्क्वायर बना दिया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, राइट है कि नहीं। तो ये तीनों चेंजेस कर सकता है थ्रू द डिफॉर्मेशन, ये तीनों में यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट बेसिक था। ठीक है, ये बेसिक था। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन या फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के थ्रू मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है इलास्टिसिटी, जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी अगर मेरे पास बॉडी है, ठीक है, कोई भी अगर मेरे पास बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस बॉडी को मैं फोर्स लगा कर उसके ऊपर में, अगर देखो किसी बॉडी पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो बॉडी क्या होगा, थ्रू अगर इलास्टिक बॉडी होगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम तक वो क्या होगा, मूव करेगा, राइट है। थोड़े टाइम तक क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करने के बाद देखो, मूव करने के बाद अगर मैं उसका वापस से जो फोर्स लगाया वो फोर्स अगर मैं हटा दिया तो बॉडी क्या होना चाहिए, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। समझ में आप लोग को, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी मेरे पास ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा, थ्रू आउट द एक्सटर्नल फोर्स, देखो ये इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, फिर मैं जैसे इसको छोड़ा, फिर अपने अगर ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन या फिर शेप अगर वो अकर कर लेते हैं तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। और जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है थ्रू आउट द टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। आप लोग इस चीज को भी समझ के रहेंगे। डेफिनेशन प्रॉपर वे में आप लोग को नोट से आप लोग कॉपी कर लेंगे, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, डेफिनेशन चाहिए तो मैं बार बार देखो रीड करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग वहां से नोट से कॉपी कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इलास्टिसिटी के लिए, रबर एग्जाम्पल हो सकता है, क्वार्ट्स आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अगर नहीं पता होगा आप लोग उसको सर्च करके भी देख सकते हो। बट बेसिक जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे डेली लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, रबर का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, रबर को स्ट्रेच करो, फिर से वापस छोड़ा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, राइट है कि नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था या फिर ये कंसेप्ट था इलास्टिसिटी का और इलास्टिक बॉडी का। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करने आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का। ठीक है, देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, बेसिकली परफेक्टली इलास्टिसिटी क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। ओके, आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्प्रिंग लेता हूँ, स्प्रिंग के थ्रू और अच्छे से हम समझते हैं। देखो ये स्प्रिंग मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे स्प्रिंग मैंने यहाँ तक पूरा ड्रॉ किया, ये था मेरा नॉर्मल स्प्रिंग। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पकड़ा यहाँ से, ठीक है, स्प्रिंग का ये वाला एंड को मैंने पकड़ा और पकड़ के स्ट्रेच किया। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचा मैंने उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को पकड़ा और उसको मैंने आगे तक खींच के ले गया। देखो जब ये खींचेगा मैं, है ना, जब मैं इसको खींचूंगा तो कैसा दिखेगा, देखो इसका और यहाँ पे आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। देखो अगर आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया रहेगा, पहले जो इसके मॉलिक्यूल्स थे या फिर जो ये जो रोल जो फॉर्म हुआ है, ये पहले क्या था, एकदम पास में थे। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, देखो दूर दूर हो गए सब, राइट है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि इसके जो इंटरनल स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ठीक है, वो भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं यहाँ से फोर्स इसके ऊपर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और स्ट्रेच किया तो यहाँ पे चले गया, राइट है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखो थोड़ा सा मैंने इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ तक, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मैं स्ट्रेच वाला फोर्स यहाँ से हटाया तो ये जो बॉडी था ना, जो स्प्रिंग था, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है जो इसका, ठीक है, यहाँ पे भी एक बना देता हूँ। समझ लो इसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक आया हो। अब देखो पहले उसका पोजीशन क्या था, ये वाला पोजीशन था, राइट है। स्ट्रेच करने के बाद कहाँ पे पहुंचा हो, यहाँ पे पहुंचा, करेक्ट कि नहीं। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद वहां पे पहुंचा। अब देखो बट ये अभी कहाँ पे है, देख रहे हो अभी कहाँ पे, क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे स्ट्रेच करने के बाद नहीं है, राइट है ना।
ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी स्प्रिंग को जब मैं स्ट्रेच किया अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाते, नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को अगर गेन नहीं कर पाता है, उस टाइप का जो बॉडी रहेगा उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? उस टाइप के बॉडी को क्या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम नहीं बोलेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या रहेगा, जब भी मैं इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया और इस फोर्स हटाने के बाद ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है इस स्प्रिंग का, ये क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन अकर करना चाहिए, ये वाला पोजीशन अकर करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वाला पोजीशन अकर करना चाहिए। अगर यही ओरिजिनल पोजीशन जो उसका पहले वाला जो पोजीशन था वही पोजीशन अगर उसने अकर कर लिया, उस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। उस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो आई होप आप लोग इस चीज को भी समझ के रहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होता क्या है। ठीक है, तो तीनों भी कंसेप्ट हमने देख लिया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट और आगे मूव कर रहे हैं प्लास्टिक बॉडी के ऊपर। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर भी एक प्लास्टिक का ही बना है। तो समझ लो इसको मैं ऐसा मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या होगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, राइट है कि नहीं, ऐसे क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो बेंड होने के बाद इसको मैं छोड़ दिया तो क्या अपनी प्लेस पे वापस आएगा, वो नहीं आएगा ना, अपनी प्लेस पे वापस नहीं आएगा। तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। इस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। ओके, और अगर हम लोग अमॉर्फस के टाइम में पढ़ेंगे प्लास्टिक बॉडी बेसिकली होता क्या है, तो वहाँ पे एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास का आप लोग ले सकते हो। ग्लास को ऐसे फेंको तो नहीं टूटेगा, क्या हो, टूट जाएगा ना भाई, तुरंत टूट जाएगा। तो क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप की बॉडी को अगेन क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। और जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो है ना, वापस आने का नहीं, जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या होता है, प्लास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या होता है, प्लास्टिसिटी होता है। ओके, आई होप आप लोग इस चीज को भी समझ रहेंगे कि प्लास्टिक बॉडी बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कंसेप्ट जो भी बेसिक्स से जो भी मैंने आप लोग को बताया, आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक्स से सब कुछ मैं आप लोग को बता दिया, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करने जा रहे हैं। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, जो कि मैंने बहुत ही बेस्ट वे में ट्राई किया आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। अब हम लोग नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम क्या है, स्ट्रेस। जिसका नाम क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। देखो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगेन ये मार्कर है, ठीक है, अगेन ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाया, ये इस साइड फोर्स लग रहा है, ये इस साइड फोर्स लग रहा है, राइट है कि नहीं। तो देखो जब ये मैं इसको खींचना स्टार्ट करूंगा, है ना, जब मैं इसको खींचना स्टार्ट करूंगा तो होगा क्या, ये दूर तो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ, इलास्टिक बॉडी की बात कर रहा हूँ, है ना। या फिर नॉर्मल सॉलिड्स में भी होता है बट हम लोग को दिखता नहीं, अपने नेकेड आई से ना वो दिखता नहीं, नॉर्मल आई से नहीं दिखता है, उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ओके, देखो इसको मैं स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये एक्चुअल में स्ट्रेच हो रहा है बट हम लोग को दिख नहीं रहा। ठीक है, स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो इसके जो स्टार्टिंग वाले स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, दूसरे से दूर जाने लगेंगे। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग। देखो फॉर एग्जांपल ये रबड़ है, ठीक है, रबड़ को देखो जैसे मैं स्ट्रेच करना, दोनों साइड से रबड़ को पकड़ा, स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, स्ट्रेच जब करते जाऊंगा देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले रबड़ देखो, रबड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे पतला हो रहा है ना, धीरे धीरे पतला हो रहा है, फिर क्या होगा, ऐसे मोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर चलने जा रहे हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे जब एक दूसरे से जब दूर होते जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर दिस एरिया में क्या हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर दिस एरिया में क्या हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और ये स्ट्रेस जनरेट किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जनरेट किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स। और ये फोर्स कैसा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये फोर्स कैसा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ओके, और इसी का एक और नाम है, डिफॉर्मिंग फोर्स का एक और नाम है, क्या नाम है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इसी फोर्स का एक और नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, जब इसके ऊपर फोर्स आएगा ना तो क्या ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ेगा, क्या नहीं छोड़ेगा, उसको पकड़ के रखेगा। समझ में आएगा, उसको पकड़ के रखेगा, उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, इस टाइप से लोग ना, जैसे ही वो दूर देखो, समझ लो मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये एंड वाला मॉलिक्यूल है, दोनों भी एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल दूर जाना चाहता है, ठीक है, बट ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको रोकेगा, राइट है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे को रोकेगा। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल रहेगा जब दूसरे को रोकने के लिए जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट करेगा कि नहीं। तो उसी फोर्स का नाम होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, उसी फोर्स का नाम होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स।
ओके, तो आई होप लोग इस चीज को समझ रहेंगे। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता क्या है? जब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक सर्टेन एरिया पे एक्ट करता है, वहां पे किसका बर्थ होता है? वहां पे किसका बर्थ होता है? स्ट्रेस का बर्थ होता है ना? वहां पे किसका बर्थ होता है? स्ट्रेस का। तो यहाँ पे मैं लिखता है, देखो ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, है ना, फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ बट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला किस टाइप से फॉर्म हुआ मैं आप लोग को बताया। अब यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है ना। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये भी तो एक टाइप का फोर्स है, राइट है कि नहीं? ये भी एक टाइप का क्या फोर्स है। तो इसका जो यूनिट होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कैपिटल एन। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन, है ना, कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का, जो कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। आप लोग उसका वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, देख सकते हो। तो इसका यूनिट क्या मिला है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का न्यूटन। न्यूटन पर एरिया का यूनिट क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को यूनिट मिला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट है कि नहीं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट मिला। किसका यूनिट है ये? स्ट्रेस का। किसका यूनिट है ये? स्ट्रेस का। आई होप आप लोग इस चीज को समझ करेंगे। नेक्स्ट एक और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं यूनिट बता दिया आप लोग को, है ना, यूनिट बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ डायमेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ डायमेंशन फॉर द सेम स्ट्रेस के लिए। देखो डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट चैप्टर में बताया मैंने आप लोगों को कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं। डायमेंशन लिखने का वे क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट और इनसाइड में क्या लिखेंगे? एलएमटी। इनसाइड में क्या होता है? एलएमटी होता है, राइट है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आप लोगों को किस टाइप से ये डायमेंशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर वीडियो देख लेंगे, वहां से भी आप लोगों को डायरेक्टली पता चलेगा कि डायमेंशन होता क्या है। मैं यहाँ पे डायमेंशन का वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायमेंशन का वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ। L टू द पावर -1, M टू द पावर 1 एंड T टू द पावर -2। T टू द पावर क्या आएगा? -2। ओके, तो ये डायमेंशन है किसका? स्ट्रेस का। ये यूनिट है किसका? स्ट्रेस का। ओके, देखो ये थ्रू आउट द चैप्टर, एक पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, वो है स्ट्रेस। ठीक है, एक ही यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी वो है स्ट्रेस, उसी का ही यूनिट और डायमेंशन पढ़ना है और किसी का भी यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये क्या करेगा ना, स्ट्रेस जो है यहाँ पे वो अपना अलग अलग वे चेंज करेगा, नाम चेंज करेगा, बट यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है। अब आप लोग समझ के रहेंगे स्ट्रेस क्या होता है। अब मैं बात करने आ रहा हूँ स्ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है स्ट्रेन। ठीक है, वर्ड लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, आई होप आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं स्ट्रेन का वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्ट्रेन, ठीक है, STRAIN, स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेन देखेंगे ध्यान से, स्ट्रेन होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेन देखो, अगेन यही मार्कर है, मार्कर को मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो लग रहा है। ठीक है, फोर्स तो दोनों भी मार्कर पे लग रहा है। मार्कर पे देखो जैसे फोर्स लगेगा, जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है दूसरा कोई, फोर्स लगता है, फोर्स लगने के बाद समझ लो ना, ये मार्कर था, इस मार्कर पे मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों साइड से फोर्स लगाना, इस साइड से फोर्स लगाना और इधर साइड से फोर्स लगाना। इस फोर्स का नाम क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ओके, समझ लो इसका लेंथ है ना, जो लेंथ, ये लेंथ समझ लो 10 सेंटीमीटर है। ओके, लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, जब मैं इसको फोर्स लगा दिया तो ये कैसा दिखेगा? ये थोड़ा सा इसका जो बॉडी रहेगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट है कि नहीं? स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेचिंग आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब ये जो लेंथ दिखेगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? इसका लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले ओरिजिनल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ था। उसके बाद जब मैं स्ट्रेचिंग किया तो चेंज कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर, राइट है कि नहीं? तो स्ट्रेन यहाँ पे आकर करता है। स्ट्रेन कैसे देखो, स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेन बेसिकली होता है क्या है? स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब देखो चेंज इन डायमेंशन कितना चेंज आया? 10 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो चेंज कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर का चेंज यहाँ पे वैल्यू आया, तो 2 सेंटीमीटर चेंज किया, बट ओरिजिनल कितना था? 10 था। ओरिजिनल कितना था? 10 था। समझ में आया आप लोगों को? तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसी को अगर मैं सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ, L स्मॉल l है, और 12 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द, देखो 12 सेंटीमीटर चेंज कितना हुआ? ओरिजिनल कितना था? इतना था ओरिजिनल, है ना। चेंज होने के बाद ये वाला पार्ट है, जिसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ? डेल्टा L, जिसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ? डेल्टा L। बट अगर मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो वहां पे लोग ने क्या किया? डेल्टा L को
सिर्फ स्मॉल एल रखा है और ओरिजिनल को लोग ने क्या किया, कैपिटल एल रखा है। ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्या स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, चेंज इन डायमेंशन मतलब स्मॉल एल और ओरिजिनल डायमेंशन मतलब कैपिटल एल, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ स्ट्रेन के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए फॉर्म हुआ, स्ट्रेन के लिए। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, दैट इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए रहेंगे। इसके अंदर हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे, टाइप्स के बाद डेरिवेशन है, उसका एक थियरी पार्ट है, चैप्टर खत्म, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को टाइप्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, स्ट्रेस के जो टाइप्स है। अगर यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट नहीं करने आता तो आप लोग वीडियोस जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रेस के बारे में, ध्यान से देखेंगे आप लोग वीडियो। देखो स्ट्रेस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्ट्रेस, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रेस। स्ट्रेस का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस के लिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो स्ट्रेस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। स्ट्रेस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट का नाम है यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, फर्स्ट का नाम है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके। सेकंड का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, आगे लिख लेंगे आप लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एंड थर्ड का नाम है शेयरिंग स्ट्रेस, थर्ड का नाम है शेयरिंग स्ट्रेस, ओके। ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का अगर बात करता हो तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का बात करता है तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा। देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, है ना, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूमेट्री की अगर बात करते हैं, वॉल्यूमेट्री की, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वॉल्यूम तो चेंज होता है ना, यहाँ पे भी फोर्स आता है, यहाँ पे भी फोर्स आएगा, फोर्स अपॉन एरिया बेसिक फॉर्मूला आता है। बट यहाँ पे इसी को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसी को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ डीपी के फॉर्म में। डीपी क्या है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर, डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर, ओके। नेक्स्ट वन थर्ड वन क्या है यहाँ पे, शेयरिंग, नेक्स्ट वन थर्ड वन क्या है यहाँ पे, शेयरिंग, शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। ये क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस था, जिसका फॉर्मूला अगर मैं फॉर्म करूंगा, शेयरिंग स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला फॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला क्या आएगा, शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स फॉर्म हो रहा है उस फोर्स का नाम क्या है, शेयरिंग फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है, शेयरिंग फोर्स। तो फॉर्मूला क्या आएगा, शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये जो फोर्स है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शेयरिंग फोर्स, ओके। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा। देखो लॉन्जिट्यूडिनल जो स्ट्रेस था यहाँ पे, है ना, लॉन्जिट्यूडिनल जो स्ट्रेस है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का नाम है टेंसाइल, ठीक है। सेकंड का नाम क्या है, कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ओके। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ध्यान से देखेंगे। देखो टेंसाइल और कंप्रेसिव में बेसिक डिफरेंस क्या है तो ध्यान से देख लेंगे आप लोग। देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, देखो ये मार्कर है, मार्कर के दोनों साइड फोर्स यहाँ पे लगा और दोनों को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो स्ट्रेच किया तो वो मार्कर निकल गया, ठीक है। बट जैसे हम लोग स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेच करना स्टार्ट किया दोनों साइड से, देखो मैं ये फोर्स इस साइड लगा रहा हूँ और ये वाला फोर्स इस साइड लगा रहा हूँ, राइट है कि नहीं। इस फोर्स का नाम क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स। अभी देखो ये जो फोर्स था मैं इनसाइड लगा रहा हूँ, ये वाला फोर्स भी इनसाइड लगा रहा हूँ, तो कैसे जाएगा, ये इनसाइड ऐसे लगेगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये इनसाइड फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। तो ये जो इनसाइड फोर्स लगा रहा है उसका नाम क्या है, कंप्रेसिव। उसी फोर्स का नाम क्या है, कंप्रेसिव। तो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। देखो टेंसाइल में बेसिकली क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी का शेप दिया है, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अगेन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंसाइल लगाने के बाद क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज होगा, राइट है कि नहीं। कितना इंक्रीज होगा, कुछ भी ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर, इतना इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, अगेन समझ लो लेंथ है इसका 5 सेंटीमीटर, है ना। दोनों साइड से मैंने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, सेमी एग्जांपल ले लेता हूं ना। अगेन समझ लो यहाँ पे लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दोनों साइड से स्ट्रेच करना अप्लाई किया, है ना। दोनों साइड से फोर्स इनसाइड लगाया। फोर्स जब मैं इनसाइड लगाऊंगा तो शेप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई, लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब लेंथ चेंज होगा तो कितना मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये 8 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल क्या है 8 सेंटीमीटर,
ओके, तो यहाँ पे जो चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, चेंज होने वाला लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो ये सब किसके लिए एग्जांपल था, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का, टेंसाइल और कंप्रेसिव एग्जांपल था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक का। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक का। तो वॉल्यूमेट्रिक में अगेन फॉर एग्जांपल एक सर्कल टाइप कोई भी अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो किसी भी सर्कल सर्कुलर शेप है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे एक्ट होगा, है ना, फोर्स एक सर्टेन पॉइंट पे एक्ट होगा। तो जब इस सर्टेन पॉइंट पे फोर्स एक्ट करेगा तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगा कौन सा फोर्स है, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स है ना। ये इस टाइप का होगा एग्जाम्पल। एक मिनट, नेक्स्ट वन क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस। ध्यान से देखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक रखा है मैंने यहाँ पे, है ना, एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे, ब्लॉक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसके टेंजेंट पे, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं और शेयरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, देखो ब्लॉक नीचे से क्या किया मैंने, पूरा फिक्स करके रखा है, ब्लॉक नीचे से पूरा फिक्स करके रखा है, ऊपर से फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये बॉडी अपना शेप चेंज कर देगा, बॉडी अपना शेप चेंज कर दिया, समझ में आएगा। ये जो बॉडी ऐसे था अब ये ऐसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके अंदर शेप चेंज हो गया, शेयरिंग हो गया, इसके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को शेयरिंग कर दिए, बट नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या अपनी प्लेस पे फिक्स है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसका नाम क्या रहेगा, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आप लोगों को स्ट्रेस के कुछ अलग अलग टाइप्स बताया। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात